धर्म पर श्रद्धा होनी चाहिए, हाँ या ना? जल्दी बोलो, अपने पास टाइम नहीं है। हाँ, आपको समय से छोड़ना भी है, बोलो ना आप लोग। धर्म पर श्रद्धा होनी चाहिए, होनी चाहिए, बिल्कुल सही उत्तर है। आप घबराइएगा नहीं, बोलिए ना आप लोग ठीक से। होनी चाहिए। धर्म पर होने वाली श्रद्धा विकास करेगी कि विनाश? विकास करेगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, अब हम भी विचार कर रहे हैं आपकी बात पर, हैं? कल की कथा जब सुनी थी आपने, तो कल एक वाक्य निकला था, धर्म क्या है? ब्रख इव धर्मा। शास्त्र ने बैल को धर्म माना, कल कथा में निकला था। बैल धर्म है और गाय धरती है। बैल को धर्म माना। अतः श्रद्धा किसको माना? भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास स्वरूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम। माता भवानी जी श्रद्धा है, सती श्रद्धा है, नंदीश्वर बैल धर्म है। अब बैल के पीठ पर श्रद्धा बैठी है। कहां गई? दक्ष प्रजापति के यज्ञ में। क्या होना चाहिए? विकास। क्या हुआ? विनाश। सती को जलना पड़ा, दक्ष को मरना पड़ा, यज्ञ विध्वंस हो गया। विद्वानों के लिए चिंतन का विषय है धर्मारूढ़ श्रद्धा। जो धर्म पर आरूढ़ श्रद्धा है वो भी विकास का कारण नहीं है, विनाश का कारण बन गई। क्या कारण हुआ? इसका मतलब क्या धर्म का अनुष्ठान, धर्म का कर्म भी विकास की बजाय विनाश कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। जब तक आप धर्म का ज्ञान नहीं करेंगे तब तक। धर्म केवल इतना ही नहीं है जो आपने पढ़ा है। धर्म देश काल परिस्थिति के आधार पर तय किया जाएगा। तो धर्म पर श्रद्धा बैठी है, विकास होना चाहिए, विनाश हो गया। अच्छा, कथा सुनिए तो आपके समझ में आ जाएगी बात। चौथे का दूसरा अध्याय। भवे शीलवताम श्रेष्ठो दक्षो दुहिद्रवत्सल विद्वेषम करोत्कस्मान धनादृत्यात्मजाम सतीम। इन्हीं मनु महाराज की एक बेटी है, उनका नाम है प्रसूति। और प्रसूति दक्ष प्रजापति को ब्याही गई हैं। अब प्रसूति की बेटी का नाम है सती, शंकर भगवान को विवाही गई। और ससुर दमाद में ही झगड़ा हो गया। किस बात को लेकर? दक्ष जी को बना दिया प्रजा का सरदार, पद मिल गया उनको। और ये जो पद जब मिलता है ना, तो ये पद वालों को थोड़ा मतलब हो ही जाता है साहब, पद का थोड़ा बहुत तो होगा। अब पद मिल गया दक्ष को तो अहंकार हो गया पद का। अब पद का अभिमान हो गया। ब्रह्मा जी के घर में मीटिंग हो रही थी, दक्ष जी पधारे, सबने खड़े होकर प्रणाम किया, शंकर जी खड़े नहीं हुए। दक्ष को लगा दामाद होकर हमारा सम्मान नहीं करता है? ये क्या मतलब है? ग्रहीत्वा मृग सावाक्ष पाणी मरकट लोचना मृग नैनी कन्या बंदर नेत्र को हमने ब्याह दी। ये शिव है? ये तो अशिव है। आज के बाद इस शंकर को कोई यज्ञ में नहीं बुलाएगा। अपमान कर दिया शिव जी का। लोगों ने यज्ञ कराना बंद कर दिया। स्वयं दक्ष प्रजापति ने यज्ञ कराया। बृहस्पतेश्वर नाम का यज्ञ कनखल हरिद्वार में, शंकर जी के दरवाजे। सबको निमंत्रण दिया, अब भोले बाबा को निमंत्रण नहीं दिया। अच्छा, जिन्हें निमंत्रण मिला उनको जाना चाहिए, लेकिन कुछ लोग इतने, अब क्या हम बताएं, बुरा नहीं, आप लोग बुरा मान जाओगे। कुछ लोग ऐसी आदत से मजबूर हैं। 2-4 लोग तो यहां स्याऊपुरा में भी होंगे, उन्हें ये खूब मालूम है कि इनका कारण नहीं आया, फिर भी वो जानबूझ के पूछने जरूर जाएंगे। चल नहीं रहे? चलो चलो भाई चलो। कहां? ये लो निमंत्रण है जैतपुर में, और तुम्हारे तो खासा ही आदमी है, उनके तिलक है ना। नहीं हमें कार्ड नहीं आया। तुम्हें ना भाई, तुम्हें छोड़ दो।
ना भाई, हमें लगा गलत बात। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें छोड़ ही नहीं सका। नहीं भैया, कार्ड नहीं आया, सही बता रहे। अरे बहुत खराब बात है, हमें तो ये बात मालूम नहीं है भाई साहब, हमें बहुत ये बात बुरी लगी। और तुम अगर कहो तो हम भी ना जाएं, ये बहुत गलत बात है भाई साहब। लेकिन अब हम तो मान लो मजबूरी में जा रहे हैं, हमें तो फोन आएगा सवेरे कि तिलक तभी चढ़ेगा जब तुम आ जाओगे। अब हम तो बड़ा मजबूर हैं, और तुम्हें छोड़ दिया, हमें बहुत खराब लगी। और इन्हें सब मालूम है, इन्हीं ने नाव कटवाओ, इन्हीं सब ड्रामा करो, सब मालूम। लेकिन ये इतने ऐसे तमाशागीर होते हैं, इन्हें बड़ा मजा पड़ता है कि दूसरे का अपमान हो, और इन्हें मजा आता। अरे तुम आओ, कार्ड आओ, चली जाओ, और तुम्हें छोड़ दो, हमें बड़ो खराब लगो, हमें बहुत बुरी लगी, और क्या करें ये सब। और किया इन्हीं ने होगा सब। तो गोस्वामी जी ने कहा कि बैर अकारण सब काहूसों, और जो चय हित अनहित ताहूसों। जे काहू की सुने बड़ाई, और श्वास ले मन जूड़ी आई। ऐसे अधम लोग हैं, इन्हें इसी में मजा आता है। अब दक्ष प्रजापति यज्ञ करा रहे हैं, निमंत्रण सबको दिया है, भोले बाबा को निमंत्रण नहीं मिला। माई ने बड़ी विनम्र भाव में बाबा से कहा, हम उसी विनम्र भाव में बोलेंगे, आप सबसे अपेक्षा है, भाव से सुनिए परिणाम क्या होगा। प्रजापते स्वसुरस्य सांप्रतम निरयापितो यज्ञ महोत्सवा किल वयं च तत्राभिसराम वामते यद्यर्थितांगीं विबुधा व्रजन्तहि। प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम। प्रजापति दक्ष तुम्हारे ससुर के घर में निरयापितो यज्ञ महोत्सवा किल, एक यज्ञ हो रहा है। और वयम, वयम माने हम सब, उसमें चले। अच्छा, कितनी बढ़िया भाषा आपके समझ में आई? आपने समझी नहीं, दोबारा सुनो। जैसे माता जी बोली कि आपके ससुर साहब यज्ञ करा रहे, आप चलो हम भी चलें, ऐसे बोलना चाहिए। ये भाषा है, ये वेद में लिखी है। अच्छा, अगर आप लोग बोलती तो कैसे बोलती? हमारे पिताजी कराए रहे और हम जाए रही, तुम्हारी जरूरत नहीं है, भागो भंडारा भाइयों आए जाइयो, हम जाए रही, हमें आज ही जाने। शब्द में शब्द कुछ अंतर नहीं आया, कहने का ढंग देखो पुराण क्या कह रहा। प्रजापति दक्ष तुम्हारे ससुर के घर में यज्ञ हो रहा है। वयम, वयम माने हम सब, वयम तत्राभिसराम वामते यद्यर्थितांगीं विबुधा व्रजन्तहि। बाबा प्रसन्न हो गए। बाबा बोले, देवी कहे होने का मोरे मन भाव, कहे हो मोरे मन भाव, कहे हुनी मोरे मन भाव, कहे होने मोरे मन भाव, कहे होने मन भाव। यह अनुचित नहीं निवत पढ़ावा, यह अनुचित नहीं कहे होने मोरे मन भाव, कहे होने मोरे मन भाव। कहे होने मोरे मोरे मन भाव। आप ठीक कह रही हो देवी, हमें भी ठीक लग रहा है, पर एक बात गड़बड़ है। क्या? यह अनुचित नहीं निवत पठाव,
निमंत्रण नहीं मिला। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमारे भयरू तुमहु बिसराई, जो बिन बोले जाहु भवानी। अगर बिना बुलाए जाओगी तो ठीक नहीं होगा। देवी, यद्यपि माता पिता गुरु के घर बिना बुलाए जाने में दोष नहीं है, तदपि विरोध मान जहां कोई, तहां गए कल्याण न हो। अगर वहां कोई विरोध मानता है तो नहीं जाना चाहिए।